Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 58 वीडियो है। इससे पहले हमने 57 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे और विक्टोरियन एज पर ये हमारी 4th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 58 वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस अबाउट शेले। शेले के बारे में ये किसने कहा है? ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड्स ऑल सैंग टुगेदर। फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है जॉर्ज सेंट्सबरी, थर्ड है AC स्विनबर्न, फोर्थ है चार्ल्स लैम्ब। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, ये कहा है AC स्विनबर्न ने। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, हु रोड दीज लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? येट ऑल आई एक्सपीरियंस इज़ एन आर्च वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और फोर्थ है पैटर। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, यानी इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है यूलिसिस और उसी पोएम से ये लाइन ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज डोनाल्ड फारफ्रे टेक्स ओवर कास्टरब्रिज। ये जो नावल है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, उसमें एक कैरेक्टर है डोनाल्ड फारफ्रे, वो टेक ओवर कर लेता है कास्टरब्रिज की किस चीज़ को? फर्स्ट है गवर्नमेंट, सेकंड है रेल रोड ट्रैफिक, थर्ड है मीट इंडस्ट्री, फोर्थ है ग्रेन ट्रेड। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है डी, ग्रेन ट्रेड को ले लेता है। ये जो नावल है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, इसे लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा और इसका सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ये एक वेसेक्स नावल है। जैसा कि हमें पता है कि थॉमस हार्डी की कई सारी नावल है जिसकी सेटिंग वेसेक्स में है। वेसेक्स बेसिकली ये सेमी फिक्शनल रीजन होता है इंग्लैंड का, यानी कि एक फिक्शनल रीजन होता है और वहीं पे इसकी सेटिंग होती है। तो ये एक वेसेक्स नावल है। इसको पब्लिश किया गया था 1886 में। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, इन विच ऑफ दिस प्लेसेस डज मोस्ट ऑफ द एक्शन ऑफ हार्ड टाइम्स टेक प्लेस। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा एक प्लेस है जहाँ पर जो नावल है हार्ड टाइम्स वो घटित होती है, यानी कि उसकी सेटिंग जो है कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है। फर्स्ट है कॉक टाउन, सेकंड है लिवरपूल, थर्ड है नॉटिंघम, फोर्थ है लंदन। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है ये कॉक टाउन। ये जो नावल है हार्ड टाइम्स, ये 10th नावल है जिसको लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1854 में और ये सिर्फ एक नावल है जिसकी सेटिंग लंदन में नहीं है। ये सिर्फ एक नावल है जिसकी सेटिंग लंदन में नहीं है बल्कि इसकी सेटिंग कहाँ है? कॉक टाउन में है। तो इसलिए आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर का, बर्था रोचेस्टर इन जेन आयर स्पेंट हर चाइल्डहुड। एक नावल है जेन आयर, उसमें जो कैरेक्टर होता है बर्था रोचेस्टर, वो अपना चाइल्डहुड कहाँ पे बिताती है? फर्स्ट है इटली, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है जमैका, फोर्थ है केनिया। तो 5th का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि जमैका में वो अपना चाइल्डहुड बिताती है। ये जो नावल है जेन आयर, इस नावल को लिखा गया है चार्लोटे ब्रोंटे के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया था। चार्लोटे ब्रोंटे का निक नेम है क्यूरर बेल, उसी निक नेम से इसे पब्लिश किया गया था। इसकी सेटिंग है थॉर्नफील्ड हॉल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी सेटिंग है थॉर्नफील्ड हॉल में है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वर्क्स एज टॉल बोथेज। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा एक कैरेक्टर है इस नावल का जो टॉल बोथेज पे काम करता है। फर्स्ट है पॉल मोरेल, सेकंड है जूड
फॉले, थर्ड है निकोलस निकलबी, फोर्थ है टेस ऑफ द डर्बरविल्स। तो 6 का हमारा सही आंसर है डी। ये जो नॉवेल है टेस ऑफ द डर्बरविल्स, इसमें एक कैरेक्टर होता है टेस, और टेस वर्क करता है थाल बोथेस पे। और इस नॉवेल को लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा, यानी कि जो टेस ऑफ द डर्बरविल्स है इसे लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। और इसका सब टाइटल है अ प्योर वुमन, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सब टाइटल है अ प्योर वुमन, और इसे पब्लिश किया गया था 1891 में, 1891 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। वेयर डू यू फाइंड द लाइन, ये जो लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है? दाउ वेटेस्ट फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन। फर्स्ट है द स्कॉलर जिप्सी, सेकंड है टिंटन एबे लाइन्स, थर्ड है इन मेमोरियम, फोर्थ है फरा लिपोलिपि। तो 7 का हमारा सही आंसर है ये स्कॉलर जिप्सी से लाइन ली गई है। ये जो पोएम है द स्कॉलर जिप्सी, इसे लिखा गया मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, और इसकी जो स्टोरी है वो बेस्ड है जोसेफ ग्लेनविल्स की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइज्म पे इसकी स्टोरी बेस्ड है। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स स्पीक द वर्ड आई एम हीथ क्लिफ। ये जो है ये किस कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है? फर्स्ट है हीथ क्लिफ, सेकंड है कैथराइन, थर्ड है लिंटन, फोर्थ है हेराटन। तो 8 का हमारा सही आंसर है बी, इसे कैथराइन के द्वारा बोला जाता है। एक नॉवेल है जिसका नाम है वेथरिंग हाइट्स, इसको लिखा गया एमिली ब्रोंटे के द्वारा, और एमिली ब्रोंटे का निक नेम होता है या पेन नेम होता है आइलिस बेल, ELLIS आइलिस, BELL बेल। आइलिस बेल के नाम से इसे पब्लिश किया गया था 1847 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। विच कंट्री इज डिपिक्टेड इन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएट्री एज द डायलेक्ट्रल अपोजिट ऑफ इंग्लैंड। कौन सी कंट्री है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्री में डिपिक्ट किया गया है, चित्रित किया गया है इंग्लैंड का अपोजिट? फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड है इटली, थर्ड है बेल्जियम, फोर्थ है जर्मनी। तो 9th का हमारा सही आंसर है बी, इटली। अगला क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का। थॉर्नफील्ड हॉल इज़ द सेटिंग ऑफ द नॉवेल। कौन सी एक नॉवेल है जिसकी सेटिंग है थॉर्नफील्ड हॉल? फर्स्ट है वेथरिंग हाइट्स, सेकंड है प्राइड एंड प्रेजुडिस, थर्ड है इमा, फोर्थ है जेन आयर। तो 10th का हमारा सही आंसर है डी, जेन आयर। अभी हमने इसको डिस्कस किया था, एक बार फिर बता दे रहे हैं। जेन आयर जो है एक नॉवेल है जिसको चार्लोटे ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है, और इसको पब्लिश किया गया था इनके निक नेम क्यूरर, CURRER बेल, क्यूरर बेल के नाम से पब्लिश किया गया था। और इसकी सेटिंग जो है थॉर्नफील्ड हॉल में है, थॉर्नफील्ड हॉल में इसकी सेटिंग है, इसलिए सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का। डैश इज़ द हेड मास्टर एट लोवुड स्कूल विच जेन आयर अटेंड्स। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक कैरेक्टर है जो कि हेड मास्टर होता है लोवुड स्कूल पर, और उस स्कूल को अटेंड करती हैं जेन आयर। तो फर्स्ट है एम चोकुम चाइल्ड, सेकंड है ब्रोकल हस्ट, थर्ड है क्रिकल, और फोर्थ है स्क्वायर। तो 11th का हमारा सही आंसर है बी, ब्रोकल हस्ट जो होता है वहाँ पे हेडमास्टर होता है, और वहीं पर जेन आयरे अटेंड करती हैं स्कूल को। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ इन मेमोरियम। इन मेमोरियम की इसमें से कौन सी एक थीम नहीं है? फर्स्ट है रिकग्निशन बिटवीन सोल एंड बॉडी, सेकंड है अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल सर्वाइवल, थर्ड है सिंथेसिस बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, फोर्थ है द इमोर्टलिटी ऑफ एंड। तो 12 का हमारा सही आंसर है डी, ये थीम नहीं होता है इन मेमोरियम का। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। डैश इज़ ऑफन कंसीडर्ड एन इंटेलेक्चुअल प्रीडिसेसर ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये कहना चाहते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का प्रीडिसेसर यानी कि एंसेस्टर किसे माना जाता है इंटेलेक्चुअल तौर पे? फर्स्ट है चौसर, सेकंड है मार्लो, थर्ड है डन, फोर्थ है बैरन। और 13 का हमारा सही आंसर है सी, जॉन डन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। विच कैरेक्टर इज इन डेविड कॉपरफील्ड ऑलवेज वेट्स फॉर समथिंग टू टर्न अप। फर्स्ट है मिस्टर विकफील्ड, सेकंड है मिस्टर मिकाबर, थर्ड है मिस्टर स्टीयर फोर्थ, और फोर्थ है ऊरिया हीप। 14 का हमारा सही आंसर है बी, मिस्टर मिकाबर। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। डैश इज़ द स्कूल दैट डेविड कॉपरफील्ड अटेंड्स। कौन सी एक स्कूल है डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल में जिसको डेविड कॉपरफील्ड अटेंड करते हैं?
फर्स्ट है स्लेम हाउस, सेकंड है लाउड, थर्ड है कोक टाउन, फोर्थ है दो थे बॉयज़ स्कूल। तो 15 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि सालेम हाउस। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, द लस्टी लंडन वूमन। लस्टी लंडन वूमन जो होती है, जिसका नाम है लेडी बेलास्टन, इज़ अ कैरेक्टर इन, ये किस नॉवेल की एक कैरेक्टर है? फर्स्ट है टॉम जोन्स, सेकंड है प्राइड एंड प्रेजुडिस, थर्ड है जेन आयर, फोर्थ है निकोलस निकलबी। और 16 का हमारा सही आंसर है ये एक कैरेक्टर होती है टॉम जोन्स की। टॉम जोन्स जो कि एक कॉमिक नॉवेल है, इसे लिखा गया हेनरी फील्डिंग के द्वारा और इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1749 में लंदन में। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट अ फेमस स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक व्यक्ति है जिसने थॉमस हार्डी की एक फेमस स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी लिखा है, किसने? विच बिकेम अ स्टेटमेंट ऑफ हिज ओन फिलोसफी ऑफ आर्ट, जो कि उसकी खुद की फिलोसफी ऑफ आर्ट का स्टेटमेंट बन गया। फर्स्ट है जेम्स जोयसे, सेकंड है D.H. लॉरेंस, थर्ड है लेस्ली स्टीफन, फोर्थ है E.M. फॉस्टर। तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, D.H. लॉरेंस। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, डू नॉट गो जेंटल इंटू द गुड नाइट, द नहीं यहाँ पे दैट है, इंटू दैट गुड नाइट, एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। ये दो पोएम के नाम हैं, आपको बताना है कि ये दोनों पोएम किसके द्वारा लिखे गए हैं। फर्स्ट है डायलैन थॉमस, सेकंड है सीमस हीने, थर्ड है एलिजाबेथ जेनिंग्स, फोर्थ है एंड्रू मोशन। तो 18 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि इसे डायलैन थॉमस के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, विच नॉवेल बाय डिकन्स इज़ द स्टोरी ऑफ एन आर्फन राइटिंग अबाउट हिज लाइफ फाइनली बिकमिंग अ जेंटलमैन इन लंडन। ये कहना चाहते हैं कि चार्ल्स डिकन की कौन सी नॉवेल है जो कि एक ऑर्फन के बारे में है और आखिर में क्या होता है कि वो एक जेंटलमैन और लंदन का एक जेंटलमैन बन जाता है। तो फर्स्ट इसमें है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड, थर्ड है ओलिवर ट्विस्ट, फोर्थ है हार्ड टाइम्स। और 19 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये जो नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये बहुत ही फेमस नॉवेल है चार्ल्स डिकन की, और चार्ल्स डिकन की ये 13th नॉवेल है। कितनी 13th नॉवेल है? इसमें डिपिक्ट किया गया है एक ऑर्फन चाइल्ड की एजुकेशन को लेकर के, और जो ऑर्फन चाइल्ड होता है उसका निक नेम होता है पिप। ये जो चार्ल्स डिकन की सेकंड नॉवेल होती है डेविड कॉपरफील्ड के बाद, जिसको फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है, यानी चार्ल्स डिकन की ये सेकंड नॉवेल होती है डेविड कॉपरफील्ड के बाद, जिसको फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है फुली तौर पे, और इसे पब्लिश किया गया था ऑल ईयर राउंड मैगज़ीन में। ऑल ईयर राउंड मैगज़ीन जो होती है, इसके ओनर और फाउंडर दोनों चार्ल्स डिकन होते हैं, तो इसी मैगज़ीन में इसको पब्लिश किया गया था। 1860 से 1861 के बीच में मंथली सीरियल में इसे पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का, जॉर्ज इलियट रोमोला इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवेल सेट इन डैश सेंचुरी। ये कहना चाहते हैं जॉर्ज इलियट की नॉवेल है रोमोला, जो कि हिस्टोरिकल नॉवेल है, उसकी सेटिंग किस सेंचुरी में है? फर्स्ट है 15th, सेकंड है 16th, थर्ड है 17th, फोर्थ है 18th। और 20th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि 15th सेंचुरी में इसकी सेटिंग है। तो ये जो रोमोला है ये हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसको मैरी एन इवांस के द्वारा लिखा गया है, लेकिन मैरी एन इवांस का जो निक नेम होता है या पेन नेम कह सकते हैं या स्यूडोनिम होता है वो जॉर्ज इलियट होता है, और इसी नाम से इसे पब्लिश किया गया था, और इसकी सेटिंग है 15th सेंचुरी, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का, लेडी ब्रैकनेल इज़ अ कैरेक्टर इन द प्ले। ये कहना है कि लेडी ब्रैकनेल एक कैरेक्टर है, लेकिन किस प्ले में इसे यूज़ किया गया है? फर्स्ट है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, सेकंड है द स्कूल फॉर स्कैंडल, थर्ड है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, फॉर द आर्म्स एंड द मैन। तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, इसे यूज़ किया गया है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये जो है जो द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, ये बेसिकली एक फार्सिकल कॉमेडी है और इसे लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, स्यू ब्राइडहेड इज़ अ कैरेक्टर इन। स्यू ब्राइडहेड एक कैरेक्टर है, किस नॉवेल में अपीयर होता है? फर्स्ट है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, सेकंड है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थर्ड है ज्यूड द ऑब्सक्योर, फोर्थ है मेयर ऑफ द कैस्टेड ब्रिज। और 22 का हमारा सही आंसर है सी, ज्यूड द ऑब्सक्योर, और इस नॉवेल को लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का, हु फेमसली क्रिटिक्ड
जैन ऑस्टन फॉर रिजेक्टिंग, कौन से व्यक्ति ने जैन ऑस्टन को क्रिटिसाइज़ किया है ये लिखने के लिए। इवन आई स्पीकिंग अक्वेंटेंस विद दैट स्टॉर्मी सिस्टरहुड ऑफ द ब्रोंटे सिस्टर्स, द ब्रोंटे सिस्टर्स आर रिफर्ड टू एज दैट स्टॉर्मी सिस्टरहुड्स। फर्स्ट है चार्ल्स लैम, सेकंड है विलियम हैजलिट, थर्ड है चार्लोटे ब्रोंटे, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो 23 का हमारा सही आंसर है सी, चार्लोटे ब्रोंटे। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल बाय डिकन्स फॉलोज द लाइफ ऑफ अ वेल्दी ओनर ऑफ द शिपिंग कंपनी हुज ड्रीम इज़ टू हैव अ सन टू कंटिन्यू हिज बिजनेस। ये कहना चाहते हैं चार्ल्स की कौन सी एक नॉवेल है जिसमें एक शिपिंग कंपनी के ओनर, एक अमीर ओनर को दिखाया गया है, वेल्दी ओनर को दिखाया गया है। उसकी ड्रीम ये होती है कि उसका जो बच्चा है, उसका एक बच्चा हो और वो जो उसका बच्चा हो वो उसके बिजनेस को आगे कंटिन्यू करे। फर्स्ट है हार्ड टाइम्स, सेकंड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, थर्ड है बॉम्बे एंड सन, डोम्बे एंड सन, फोर्थ है लिटिल डोरियट। तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि डोम्बे एंड सन, और इसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, विच पोएम्स एंड दस, कौन सी पोएम है जो इस लाइन से एंड होती है, एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। ठीक है, तो आपको बताना है, पोएम के नाम बताना है। फर्स्ट है द स्कॉलर जिप्सी, सेकंड है डॉर बीच, थर्ड है इन मेमोरियम, फोर्थ है यूलिसिस। और 25 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ये डॉर बीच की लाइन है। ये जो पोएम है इसे मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसको पेसिमिस्टिक टोन में लिखा गया है। इसकी जो लास्ट लाइन है ये बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ये वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इन्हें आप याद रखें। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।